प्यारे बच्चों, 9/2/2024 को क्लास 12th जैक बोर्ड संस्कृत विषय का एग्जाम हुआ था। उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। संस्कृत का यदि आपको प्योर वीडियो देखना है तो YouTube पर जाकर संस्कृत विमर्श सर्च कीजिए। श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जो केवल संस्कृत का ही बहुत अच्छा वीडियो बताते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, तो उनके चैनल पर आप जाकर संस्कृत को भली भांति समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्हीं के सहयोग से मैंने ये उत्तर तैयार किया है जो आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले अपठित्वा बोधना, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों 1 से 3 का उत्तर विकल्पों में से चुने। तो यहाँ आपको कह रहा है ऋग्वेदे मूलतः ज्ञान खंडम कथयेत तत्र मुख्यता। तो यहाँ इसका हिंदी बता दे रहे हैं, ऋग्वेद को मूल रूप से ज्ञान खंड कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, रुद्र और सविता जैसे देवताओं को समर्पित मंत्र शामिल है। कुछ सूक्त दार्शनिक है, उदाहरण के लिए नासदीय सूक्त, ज्ञान सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। कई सामाजिक सूक्त भी हैं, जैसे धनादान सूक्त, अच्छ सूक्त और संगठन सूक्त। यद्यपि ऋग्वेद के मंत्र सामवेद में समाहित है, फिर भी सामवेद के मंत्रों में गायन है। अथर्ववेद को विज्ञान का सिद्धांत माना जाता है। इस वेद में विभिन्न मंत्र हैं। उदाहरण के लिए वेदों की विशेषता राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना है, जैसे यजुर्वेद के विषय हैं भौतिकी के विषय, अर्थशास्त्र के विषय, व्यवहार विज्ञान के विषय इत्यादि। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ऋग्वेद को मूलतः क्या कहा जाता है। तो यहाँ आपका जो है ए में है कर्मकांड, ज्ञान कांड, सुंदर कांड या कनिष्ठा कांड। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ज्ञान कांडम। दूसरा क्वेश्चन है, प्रमुख भक्ति मंत्र कहाँ है। तो प्रमुख भक्ति मंत्र कहाँ है, तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेदे। तीसरा है, हिरण्यगर्भ सूक्त किस वेद में है। तो ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो यहाँ हो जाएगा ऋग्वेदे। फिर आपका निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से प्रश्नों मतलब 4 से 12 के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश है, गद्यांश कह रहा है कि आप जैसे लोग शिक्षा के पात्र हैं। जब अशुद्धियाँ दूर हो जाती है तो उद्देश्य के गुण मन में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। गुरुदेव और गुरुदेव निर्जल स्नान के नाम है, जो सभी अशुद्धियों को धो देते हैं और सबसे गंदे दोषों को भी दूर कर देते हैं। खासकर राजाओं के लिए उनके पास शायद ही कोई शिक्षक हो। लोग डर के मारे राजा की बात मान लेते हैं। अब यहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन है चौथा नंबर, गुरुदेव किस प्रकार के दोषों को दूर करता है। तो यहाँ पर ए है बहुत गंदा, बी पिता का दोष, सी हत्या का दोष या डी पुनरावृत्ति दोष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अति मलिनाम, मतलब बहुत गंदा। पांचवा नंबर है, लोग किस अर्थ में राजा के वचन का पालन करते हैं। तो ए है सद्भावना के से या दुर्भाग्य से, गर्मी से या भय से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भयेन या भयात, डी हो जाएगा। छठा है आपका, यहाँ प्रयुक्त पीड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो पीड़ा का उल्टा शब्द जो होगा वो सुखेन होगा। तो छठा का बी हो जाएगा। उसके बाद है पद्यांश 1, मनुष्य को कंगन शोभा नहीं देते, हार चंद्रमा के समान। शोभा नहीं देता स्नान करने पर, मरहम लगाने से शोभा नहीं मिलती है, फूल उसके बालों में शोभा नहीं देते। शुद्ध ढंग से पहने जाने पर केवल शब्द ही शोभा देते हैं।
तो ये आपका पद दिया हुआ है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को कौन सा शोभा देता है? तो यहाँ है आभूषण, फूल, मरहम या फिर आवाज। तो आपका हो जाएगा वाणी, डी मतलब आवाज। आठवां है क्या खत्म हो गए हैं? क्या खत्म हो गए हैं? तो आभूषण, मनुष्य, आवाज या गहना। तो यहाँ हो जाएगा आभूषण खत्म हो गए हैं, भूषानी, ये हो जाएगा। 9वां नंबर है चांद, उज्जवल, हार, इन दोनों शब्दों का विशेषण क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा हारा, बी हो जाएगा हारा। फिर है आपका मतलब पद्यांश 2, दो और आनंद लो और धन के चक्कर में संचय मत करो, यहाँ देखो मधुमक्खियां संचित धन को ले जा रही है। ये इसका मतलब है। 10वां नंबर क्वेश्चन है किसका संचय नहीं करना चाहिए? तो ज्ञान के बारे में, पैसे के बारे में, किताबों के बारे में या फिर अक्षरों के बारे में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, धनस्य विषय। 11 नंबर है किसका संचित धन दूसरे छीन ले जाते हैं? मधुमक्खियां या फिर जानवर, पंछी या फिर बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा मधुकर्णियाम, मतलब ए हो जाएगा। 12 नंबर है करना में कौन सा प्रत्यय है? तो मतलब करना बोलते हैं, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो तबियत प्रत्यय है, तो डी हो जाएगा आपका तबियत प्रत्यय। फिर है कल विस्लाम इत्यस्य अर्थ चुनुत। तो यहाँ पंछीना हो जाएगा। 14 नंबर है सरोवरा इत्यस्य अर्थ चुनेत। तो सरोवर का अर्थ आपको चुनना है, मतलब झील का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ होगा तडागा, 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर है क्री प्लस कत्वा, तो बन जाएगा आपका कृत्वा, ए सही है। 16 नंबर है वक्तव्यम अस्य प्रत्याम विजुअल लिखत। तो यहाँ हो जाएगा वच प्लस तबियत प्रत्यय। 17 नंबर है दर्शनियाम पदे का प्रत्यय। तो अन्यर प्रत्यय हो जाएगा दर्शनियम का अन्यर प्रत्यय। 18 है नायका इतस्य संधि विच्छेद चुनुत, मतलब नायक का संधि विच्छेद करना आपको, तो उसका हो जाएगा 9 प्लस अंक नायक। 19 का है गणेशा इतस्य संधि विच्छेद चुनेत, मैंने गणेश का संधि विच्छेद करना है, तो गण प्लस ईसा गणेशा। 20 नंबर है नील कमलम अस्य समस्त पदम लिखत, मतलब नील कमल का समस्त पद या पूरा शब्द लिखना है, तो हो जाएगा नील कमलम, ए ऑप्शन हो जाएगा। 21 है गंगा जलम अस्य समास विग्रह किम, मतलब गंगा जलम का समास विग्रह करना है, तो गंगाय जलम, जलम हो जाएगा। 22 का है चंद्रमुखम अस्य समासिक विग्रह चुनुत। तो इसका हो जाएगा आपका सी, मुखम चंद्रयाम इव। 23 नंबर है वह सांपों से डरता है, रेखांकित वाक्य में कौन सी विभक्ति है? मतलब ये जो रेखांकित भाग है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ हो जाएगा 5वीं विभक्ति, इसका बी हो जाएगा। 24 नंबर है आपका बच्चे खेल खाली स्थान रहे हैं, उचित पद का चयन करें और रिक्त स्थान भरे। तो क्या चीज से खेल रहे हैं? तो यहाँ जो होगा केंदु, गेंद, मतलब बच्चे हैं सो गेंद से खेल रहे हैं। 25 नंबर है मार्ग्याम उभयता वृक्षा संति, उभयता योगे का विभक्ति भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं, दोनों के योग में विभक्ति क्या हो जाएगी? तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। 26 है वान भट्टस्य सर्वोत्कृष्ट रचना का, माने वान भट्ट की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? तो कादम्बरी उनकी सर्वोत्तम रचना है। 27 है बाल कौतुकम पाठ कस्मात ग्रंथा संकलित, माने बाल कौतुकम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है उत्तर रामचरितार्थ। 28 है गद पद मिश्रितम रचना भवती। तो गद पद का मिश्रित आपका हो जाता है मिश्रित रचना है, तो गद पद का मिश्रित रचना आपका है चंपू काव्यम। 29 नंबर है रघु कौतस्य संवादा इति पाठा कस्मात् ग्रंथा संकलिता, मतलब
रघुकौतम संवाद पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये आपका संकलित है रघुवंशांत। और लास्ट क्वेश्चन है, कति वेदा मतलब वेद कितने हैं? तो वेद आपका है चत्वारः, मतलब 4 वेद हैं। तो बच्चों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। संस्कृत विमर्श पर आप संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो यूट्यूब पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, संस्कृत विमर्श। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।